दोस्तों, आज की कहानी हॉरर तो है ही, पर आज की कहानी में कुछ बातें सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं। तो अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो आज की कहानी आप आगे मत देखना। ये कहानी शुरू होती है एक जहाज जो समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक वीरान से लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेजन को प्रशिक्षण के लिए एक पुराने अकेले लाइट हाउस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि लाइट हाउस में जो बूढ़ा आदमी रियाज है वह रिटायर होने जा रहा है। जब वह उनके पास पहुंचा तो जहाज वाले ने उसे बताया कि वे 1 साल बाद आएंगे। बूढ़ा आदमी बदसूरत और डरावना है, उसकी लंबी दाढ़ी है। वह नए व्यक्ति का अपमान करता है, उसे सारे काम करने के लिए कहता है और हर सुबह शेजान को पता चलता है कि रियान नग्न होकर सो रहा है। उसे रियाज के बारे में बहुत सी डरावनी और अजीब बातें लगती हैं। हर रात रियाज लाइट हाउस की चोटी पर चढ़ता है। एक दिन सेजन उसका पीछा करता है और दूर सीढ़ियों से देखता है। रियाज का दृश्य देखकर वह चौंक जाता है। रियाज कुछ खौफनाक राक्षस जैसी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है। वह भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। अगले दिन सेजन रियाज से कोई बात नहीं करता। रियाज उसके साथ असामान्य व्यवहार करता रहता है। वह समय समय पर उसका अपमान करता है और उससे बदतमीजी से बात करता है। दिन बीतते जा रहे हैं। अब सेजान रियाज व्यवहार का आदी हो गया है और उसने यह भी नोटिस किया है कि कुछ खास रातों पर रियाज का व्यवहार बदल जाता है और वह सेजान के साथ और अधिक क्रूर हो जाता है। और उसी अवधि में रियाज पूरी तरह से नशे में धुत होकर लाइट हाउस की ऊपरी छत पर चढ़ जाता है और राक्षस जैसी बदसूरत महिलाओं के साथ जंगली संभोग करता है। वह बदसूरत प्राणी गुस्से और दर्द से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दबाव में है कि वह रियाज के आदेश का विरोध नहीं कर सकती। ये दृश्य सेजन के कई बार चुपके से देखा था। एक रात भारी तूफान आता है और वे दोनों अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं जहां वे रहते हैं। अगले दिन जब वे जागते हैं और सेजन बाहर जाता है और पाता है कि उसका सारा सेटअप तूफान के कारण नष्ट हो गया है और वह क्रोधित हो जाता है कि अब उसे बहुत सारा काम अकेले ही करना होगा। रात का अंधेरा घना हो गया था और तूफान का कहर बढ़ता जा रहा था। तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी। लाइट हाउस के 2 कर्मचारी शेजान और रियाज डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए थे। शेजान, जो अभी कुछ महीने पहले ही इस लाइट हाउस में काम करने आया था, डर से कांप रहा था। रियाज, जो एक अनुभवी कर्मचारी था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। घबराओ मत शेजान, रियाज ने कहा। हम यहाँ सुरक्षित हैं। तूफान थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, लेकिन तूफान शांत होने के बजाय और भी भयानक होता गया। हवाएं और तेज हो गई और बारिश और भी भारी हो गई। लाइट हाउस हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकता है। शेजान और रियाज कमरे में एक दूसरे के पास बैठ गए। वे डर से चुप थे। तूफान की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और लाइट हाउस हिल गया। शेजान और रियाज डर के मारे चिल्ला पड़े। क्या हुआ? शेजान ने पूछा। मुझे नहीं पता, रियाज ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गिर गया है।
वे कमरे से बाहर निकले और देखा कि लाइट हाउस का एक हिस्सा गिर गया है। तूफान ने लाइट हाउस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। शेजान गुस्से में आ गया। यह सब तूफान की वजह से हुआ है, उसने कहा। अब मुझे यह सब अकेले ही ठीक करना होगा। रियाज ने उसे शांत करने की कोशिश की। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, उसने कहा। शेजान ने लाइट हाउस को ठीक करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने लाइट हाउस को ठीक कर दिया। वे थके हुए थे, लेकिन उस खुशी थी कि उसने काम पूरा कर लिया था। अगले दिन तूफान शांत हो गया था। सूरज चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे। शेजान और रियाज लाइट हाउस के बाहर खड़े थे और क्षति का जायजा ले रहे थे। यह एक भयानक तूफान था, शेजान ने कहा। हाँ, यह था, रियाज ने कहा। लेकिन हमने इसे पार कर लिया, शेजान ने कहा। रात भर भयंकर तूफान आया था जिसने उनके दूरस्थ प्रकाश स्तंभ को तहस-नहस कर दिया था। टूटी रस्सियां, मटके, लैंटर्न, हर एक चीज उस रात के गुस्से की गवाही दे रही थी। सामान इकट्ठा करते हुए शीजन को एक अजीब सी खामोशी लगी। चिड़ियों की चहचहाहट गायब थी। हवा में एक भारीपन सा छा गया था। उसकी रीढ़ की हड्डियों में ठंड सी दौड़ गई, मानो उसे वापस प्रकाश स्तंभ की सुरक्षा में लौटने के लिए कह रही हो। मगर एक जरूरी पुर्जा, लैंप के लिए जरूरी गियर गायब था। उसके बिना प्रकाश स्तंभ अंधा था, गुजरते जहाजों को कोई राह दिखाने में असमर्थ। फर्ज और डर के मिश्रण से प्रेरित होकर शीजन आगे बढ़ा, समुद्री शैवाल और टूटी लकड़ी के निशानों का पीछा करते हुए। हवा अब खौफनाक ढंग से शांत थी, मानो सांसें थाम ली हो। उसके पैरों की आवाज तेज चट्टानों से टकराकर गूंज रही थी, सन्नाटे को और भी बढ़ा दे रही थी। एक उभरे हुए चट्टान को पार करते हुए जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। समुद्र तट के पास चांदनी में नहाया हुआ लंबे काले बालों वाला एक आकृति रेत पर पड़ा था। बाल आधा चेहरा छुपा रहे थे, लेकिन चमकती पीली त्वचा और पतले अंग स्पष्ट बता रहे थे यह वही भयानक राक्षसी महिला थी जिसे उसने पहले रात को देखा था। उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, उस राक्षस से जितना हो सके दूर भागने के लिए। मगर शीजन जड़ होकर खड़ा रहा, एक डरावना मोह उसमें डर से लड़ रहा था। जैसे ही उसने देखा, वह आकृति हिली। उसका सिर पीछे मुड़ा, जिसमें नुकीले दांतों से भरा एक चौड़ा मुंह दिखा। चांदनी उसकी एक आंख पर चमक रही थी, काली तारहित रात जैसी। हवा में एक गहरा हंस उठा, जिसने शीजन की रीढ़ की हड्डियों में कंपन पैदा कर दिया। उसका गौर उसके ऊपर टिका था और उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। हवा अदृश्य ऊर्जा से भर गई और वह उठने लगा। उसकी हरकतें तरल और अस्वाभाविक थी। आखिरकार डर ने शीजन को जकड़न से मुक्त कर दिया। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था, फेफड़े भागने की जरूरत से जल रहे थे। शेजान रियाज को घूर रहा था, उस बूढ़े आदमी की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। 1 साल से अधिक समय हो गया था जब से शेजान को इस दूरस्थ प्रकाश स्तंभ में लाया गया था, रियाज की जगह लेने के लिए, जो अब सेवानिवृत्त होने वाला था। लेकिन जैसा समय बीता, उसने रियाज के बारे में कुछ अजीब बातें देखी। हर रात रियाज सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर प्रकाश स्तंभ की चोटी पर जाता था।
वह हमेशा कुछ छिपाता था, अपनी जेब में दबाकर रखता था। एक रात रियाज शराब के नशे में सो गया था। यह शेजान का मौका था। उसने धीरे से रियाज की जेब में हाथ डाला और कुछ ठंडा, कठोर महसूस किया। उसने उसे बाहर निकाला और चांदनी में उसकी जांच की। यह एक दांत था, लेकिन किसी इंसान का नहीं। यह बड़ा, घुमावदार और काला था। उस पर नक्काशी की अजीब सी आकृतियां थी। शेजन को तुरंत ठंड लग गई। यह दांत कहां से आया? यह क्या इस्तेमाल किया जाता था? शेजान ने एक बात नोटिस की है कि जब भी रियाज उस दूरस्थ लाइट हाउस की छत के शीर्ष पर चढ़ता है, तो वह हमेशा अपने साथ खौफनाक प्राणी का एक लंबा दुष्ट दांत रखता है। जब रियाज नशे में सो रहा था तो उसने उसकी जेब से दांत चुरा लिया। कुछ समय बाद नियमित रियाज की तरह उस प्रकाश घर पर चढ़ गया। अगले दिन रियाज की आत्मा हंस रहा था, एक भयानक दुष्ट हंसी। उसकी लंबी दाढ़ी हिल रही थी और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थी। उसने अपनी छाती पर अपना हाथ रखा और वहां चमकते दांत के आकार में एक निशान था, उतना ही डरावना और बुराई से भरा हुआ। शेजन अकेला रह गया था, उस दूरस्थ प्रकाश स्तंभ में फंस गया था, जो अब उसे सुरक्षित नहीं लगता था। दांत उसके हाथ में था, एक भयानक रहस्य और एक अपरिहार्य भाग्य का वाहक। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। अब शेजन का क्या होगा? वह भयानक क्षति का सामना कैसे करेगा जो दांत के साथ जुड़ी है? कहानी जारी है। एक साल बीत गया, जहाज वाला बूढ़े रियाज को लेने आया है। वे किनारे पर आते हैं और सेजन को उस रियाज की लंबी दाढ़ी और कुरूप के समान ही बदसूरत पाते हैं। जहाज वाले ने सेजन से रियाज के बारे में पूछा। शेजान ने थोड़ी दूरी पर एक कब्र की ओर अपनी उंगली उठाई और बता दे कि वह एक दिन सुबह लाइट हाउस की छत पर मृत पाया गया था। फिर वह जेब में हाथ डालता है और उसमें बुरे लंबे दांत को महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान है। जहाज का आदमी उससे उस लाइट हाउस का प्रभार लेने के लिए कहता है। वो एक साल बाद आएंगे, जिसका शेजान कोई जवाब नहीं देता है। शेजान अहंकार में चला जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ी दूरी से वही दुष्ट, खौफनाक राक्षसी जैसी नग्न महिला प्राणी उदास और क्रोधित आंखों से पूरा दृश्य देख रही है और उसके एक तरफ लंबे दांत है और दूसरा दांत गायब है। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।